राकेश जी ने ये पकड़ लिया। और अब खबरों का रुख करेंगे सुपर फास्ट अंदाज में। चीन के बयान पर भारत का करारा जवाब। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि चीन ने सीमावर्ती इलाकों में बड़ी संख्या में सैनिकों और हथियारों की तैनाती की हुई है और चीन की कार्रवाई की प्रतिक्रिया में हम तैयार हैं। केरल में कैथोलिक चर्च ने भविष्य में अपने आधिकारिक संप्रेषण और धार्मिक उपदेशों के दौरान संभल कर बोलने का निर्णय किया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने कहा है कि अगर उत्तर प्रदेश में उनकी पार्टी की सरकार बनी तो पहले ही वर्ष शिक्षा का बजट बढ़ाकर 25% किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सत्ता में वापसी की कोशिशें जारी हैं। लखनऊ में पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मीटिंग ली, जिसमें बुनकर, राजभर और निषाद समाज के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सीडब्ल्यूसी की बैठक को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि सीडब्ल्यूसी की बैठक बहुत जल्द बुलाई जाएगी। सुरजेवाला का ये बयान G23 नेताओं की ओर से सीडब्ल्यूसी की मांग के बाद आया है। G23 नेता पार्टी में संगठनात्मक चुनाव की भी मांग कर रहे हैं। गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल, आनंद शर्मा और मनीष तिवारी 29 प्रमुख नेताओं में शामिल हैं। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफे के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से चंडीगढ़ में मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच ये बैठक करीब 2 घंटे तक चली। सूत्रों के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच पंजाब सरकार द्वारा की गई नियुक्तियों पर भी चर्चा हुई। सूत्रों के अनुसार हालांकि मुख्यमंत्री चन्नी ने सिद्धू की कई मांगों को मान लिया। दोनों के बीच गिले शिकवे दूर हो गए। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और एनएसए अजीत डोभाल से मिलने के बाद कैप्टन पंजाब पहुंच गए हैं। उन्होंने फिर नवजोत सिंह सिद्धू पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सिद्धू पंजाब के लिए ठीक नहीं है। चंडीगढ़ में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस छोड़ने को लेकर साफ कहा है कि मैं कांग्रेस में नहीं रहूंगा, मैं भाजपा में भी नहीं जा रहा हूं। कपिल सिब्बल के बाद अब नटवर सिंह ने कांग्रेस लीडरशिप पर निशाना साधा। पूर्व विदेश मंत्री ने कहा कि कांग्रेस में फिलहाल कुछ भी सही नहीं है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस का विघटन देश के लिए ठीक नहीं, यही सही समय है जब आलाकमान को हस्तक्षेप करना चाहिए। दिग्विजय सिंह ने की अमित शाह और आरएसएस की तारीफ। नर्मदा परिक्रमा पर लिखी किताब के विमोचन पर बोले, सहयोग के लिए शुक्रिया। यात्रा के दौरान संघ का भी साथ मिला। पीएम मोदी से सीएम शिवराज ने मुलाकात की। करीब 1.5 घंटे अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। प्रदेश में बारिश से बिगड़े हालात, वैक्सीनेशन और बेहतर शिक्षा के लिए सरकार के काम की जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश को 4 मेडिकल कॉलेज की सौगात दी। पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन कॉलेजों का शिलान्यास किया। इसके साथ ही पेट्रो रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान जयपुर का उद्घाटन भी किया। पीएम मोदी ने सीएम गहलोत की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि वे इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं, मुख्यमंत्री जी का उन पे इतना भरोसा है। इस मौके पर सीएम गहलोत ने कहा कि राज्य के 33 जिलों में से 30 जिलों में मेडिकल कॉलेज शुरू हो गए हैं और आने वाले समय में जालौर, प्रतापगढ़ और राजसमंद में भी मेडिकल कॉलेज बनेगा। ट्विटर पर प्रधानमंत्री मोदी ने देश के कानून मंत्री किरेन रिजिजू की तारीफ की। पीएम ने रिजिजू का एक डांस वीडियो रिट्वीट करते हुए लिखा, हमारे कानून मंत्री एक अच्छे डांसर भी हैं। रिट अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में भाजपा भी आंदोलन पर उतर आई है। बीजेपी नेता डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा शहीद स्मारक के धरना स्थल पहुंचे। रिट मामले पर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने सफाई दी है। चूरू में उन्होंने कहा कि बत्तीलाल मीणा को मैं नहीं जानता, फोटो साथ होने से कुछ साबित नहीं होता। फोटो वायरल होने के बाद बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिना प्लानिंग के सरकार ने परीक्षा करवाई थी। नेता प्रतिपक्ष ने भी रीट परीक्षा में धांधली के आरोप के बीच कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कांग्रेस की कल्चर ही ऐसी हो गई है। और रुक करेंगे बड़ी खबर का। डीएसओ अंकित पचार बर्खास्तगी। पूरा मामला आपको बता दें, राशन डीलर्स दुकानें बंद नहीं करेंगे, कार्य बहिष्कार का समर्थन नहीं किया जाएगा, सामान्य रूप से राशन का वितरण होगा। राशन विक्रेता नियोजक संघ ने
पूरे मामले में स्पष्टीकरण जारी कर दिया है। इंडिया फेयर प्राइस शॉप लीडर्स का भी ऐलान सामने आया है, काम बहिष्कार में वे साथ नहीं देंगे। कार्य बहिष्कार का ऐलान किया गया था, जिसके बाद इस बीच बड़ी खबर आ रही है। डीएसओ अंकित पचार मामले में कार्य बहिष्कार की मांग की गई थी। इस बीच राशन डीलर्स की ओर से बड़ा बयान सामने आया है। डीलर्स का कहना है कि कोई भी दुकानें बंद नहीं की जाएंगी, कार्य बहिष्कार का समर्थन नहीं किया जाएगा, सामान्य रूप से राशन का वितरण होगा। राशन विक्रेता नियोजक संघ ने पूरे मामले पर स्पष्टीकरण जारी किया है। इंडिया फेयर प्राइस शॉप लीडर्स ने भी ऐलान किया है कि काम बंद नहीं होगा। कोटा में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कैंप कार्यालय में जनसुनवाई की, जहां दूर दराज के इलाकों से भी लोग पहुंचे और अपनी समस्याएं बताई। बीएसपी से कांग्रेस में आए विधायकों के दिल्ली दौरे से मरुधरा में सियासी गर्मी तेज हो गई। जानकारी के मुताबिक बीएसपी से कांग्रेस में आए 6 विधायकों में से 4 विधायक दिल्ली में हैं। बीएसपी विधायकों के कांग्रेस में विलय पर पूनिया ने कहा कि कांग्रेस हॉर्स ट्रेडिंग की बात करते हुए, जबकि वे करते हैं एलिफेंट ट्रेडिंग। बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल जारी है। इसी के तहत जयपुर में कांग्रेस ने पदयात्रा निकाली। राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पीसीसी ऑफिस से शहीद स्मारक तक यात्रा निकाली। भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जोधपुर में 3 दिन के प्रवास के बाद हवाई मार्ग से दिल्ली रवाना होकर दिल्ली पहुंच गए। एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने 27वें वायुसेना प्रमुख के तौर पर अपना चार्ज संभाल लिया है। चीफ ऑफ एयर स्टाफ वीआर चौधरी ने मौजूदा वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया की जगह ली है। गोरखपुर में कानपुर के कारोबारी की संदिग्ध हालात में मौत के मामले में मुख्यमंत्री योगी ने मनीष गुप्ता की पत्नी मीनाक्षी से मुलाकात की और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। देश भर में 1993 में हुए सीरियल ट्रेन ब्लास्ट मामले में टाडा कोर्ट अजमेर ने आरोपी अब्दुल करीम टुंडा और उसके साथी हमीमुद्दीन पर आरोप तय कर दिए हैं। धौलपुर में महिला की मौत के बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया। महिला की मौत के बाद गुस्साए लोगों ने पुलिस पर भी हमला कर दिया। श्रीगंगानगर में आईजीएनपी चीफ इंजीनियर और किसानों की बातचीत वार्ता विफल रही। सिंचाई के लिए पानी का रेगुलेशन तय करने पर सहमति नहीं बन पाई। राजस्थान में दीपावली पर इस साल भी आतिशबाजी नहीं होगी। गृह विभाग ने एडवाइजरी जारी करते हुए आदेश दिए। प्रदेश में ग्रामीण ओलंपिक खेलों के जरिए विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। नवंबर महीने में राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक खेल में प्रदेश के लाखों खिलाड़ी अपना दमखम दिखाएंगे। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने फिर गाइडलाइन जारी की। स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने कहा कि केरल में 1 लाख से ज्यादा सक्रिय मामले हैं। बूंदी कोतवाली पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया और 1 बाइक भी बरामद की। करौली में स्ट्रीट शीटर पप्पू भटकिया को फायरिंग के मामले में 2 आरोपी को पुलिस ने 40 घंटे में ही गिरफ्तार कर लिया। अलवर के राजगढ़ थाना पुलिस ने एक रात में 2 लोगों की हत्या और 2 लोगों को गंभीर रूप से घायल करने वाले सीरियल किलर शाहरुख खान को गिरफ्तार किया। कोटा में करीब 4 महीने पहले एक बैंक कर्मी के साथ 1,20,000 की लूट की वारदात को अंजाम देने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। कोटपुतली में जोबनेर थाना पुलिस ने वांछित आरोपियों की धरपकड़ के लिए विभिन्न मामलों में फरार चल रहे 2 लोगों को पकड़ा है। दोनों आरोपी पिछले कई माह से फरार थे। श्रीगंगानगर में 2 नशा तस्कर पकड़े गए। गिरफ्तार दोनों युवक पंजाब के निवासी हैं। बांसवाड़ा शहर कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक युवक को पिस्तौल के साथ गिरफ्तार किया है।
अलवर के बानसूर में 18 दिन पहले लापता हुए 13 साल के गिराज उर्फ गिल्लू का भी अभी तक कोई सुराग नहीं लग सका। इसको लेकर समाज के लोग लामबंद हो गए। बूंदी के तालेड़ा थाना क्षेत्र में 22 सितंबर को एक युवक के हुए ब्लाइंड मर्डर मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अलवर के भिवाड़ी में पुलिस ने एक होटल में फर्जी तरीके से एप्पल कंपनी का कॉल सेंटर चलाते हुए एक महिला सहित कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया। अजमेर की सिविल लाइंस थाना पुलिस ने गेगल थाने में हुए भागचंद हत्याकांड के 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर नंदा गुर्जर और गोपी गुर्जर को गिरफ्तार किया। झुंझुनू के भड़ौदा कला में एक व्यक्ति की मौत के मामले में 5 लोगों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज हुआ। परिजनों ने मारपीट का आरोप लगाते हुए आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। चूरू में पति पत्नी के बीच मामूली नोकझोंक के बाद महिला ने फिनाइल पी ली। तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती किया गया। अजमेर में भैंस चोरी के मामले में सिविल लाइंस थाना पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस मामले में अब तक 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अजमेर में सिविल लाइंस थाना पुलिस ने शराब की दुकान में चोरी करने वाले एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आरोपी से गिरोह के सदस्यों के बारे में पूछताछ में जुटी है। बूंदी कोतवाली पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 चोरों को गिरफ्तार किया और एक बाइक भी बरामद की। भरतपुर की कोतवाली पुलिस ने किसानों और आढ़तियों से धोखाधड़ी कर पैसे लेकर भागने के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। तीनों पर 29,54,000 रुपए हड़पने के आरोप है। कोटपुतली के शाहपुरा थाना इलाके के वार्ड नंबर 5 में खड़े बैटरी में वाहनों से बैटरी चुराते समय ग्रामीणों ने 2 युवकों को पकड़ लिया, जबकि उनके बाकी साथी फरार हो गए। सवाईमाधोपुर में चोरों ने सोने मकान को निशाना बनाया और 25,000 कैश के साथ कीमती सामान लेकर फरार हो गए। जयपुर के कोटपुतली में 11,000 केवी के तार से डंपर टच हो गया, जिसके बाद डंपर में करंट दौड़ने से उसमें आग लग गई और चालक की मौत हो गई। चूरू के रतनगढ़ तहसील में आकाशीय बिजली गिरने से खेती का कार्य कर रहे 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं एक युवक घायल हो गया। बारा के छबड़ा में पार्वती नदी में नहाने गया किशोर तेज बहाव में बह गया, जिसका दूसरे दिन भी कोई सुराग नहीं लग सका। राजसमंद के नाथद्वारा थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर कंटेनर ने आगे चल रही मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में 3 साल की बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। बूंदी में रेबारपुरा ग्राम पंचायत के ठीकरी गांव में अचानक आकाशीय बिजली गिरने से 12 बकरियों और 2 भेड़ों की मौत हो गई। गांव के लोग मुआवजे की मांग कर रहे हैं। उदयपुर जिले के गोकुंदा थाना क्षेत्र में एक युवक कुएं में गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। बारा के छबड़ा में पार्वती नदी में बहे युवक का दूसरे दिन भी कोई सुराग नहीं लग सका। वहीं एसडीआरएफ की टीम युवक की लगातार तलाश कर रही है। झुंझुनू में सड़क हादसे में पति पत्नी और बच्चे की मौत हो गई, जहां पीपली चौक के पास बाइक पर आ रहे पति पत्नी और बच्चे किसी वाहन की चपेट में आ गए थे। भरतपुर में ईंटों से भरा एक ट्रक बेकाबू होकर खेत में पलट गया, जिसके बाद ट्रक में आग लग गई। हालांकि ड्राइवर और खलासी ने कूदकर जान बचा ली। बांसवाड़ा के प्रताप सर्किल के पास स्कूटर पर सिलेंडर ले जा रहा युवक बाइक से भिड़ गया। हादसे के बाद युवक की स्कूटर सड़क पर 40 मीटर तक घिसटती गई और फिर डिवाइडर से टकरा गई। चक्रवाती तूफान गुलाब का कहर अभी थमा भी नहीं था कि एक नए तूफान शाहीन की आशंका ने महाराष्ट्र और गुजरात के लोगों की चिंता बढ़ा दी है। मौसम विभाग के मुताबिक शाहीन तूफान अरब सागर में उठेगा और महाराष्ट्र गुजरात को प्रभावित करेगा। चूरू में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के शिक्षा मंत्री और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को काले झंडे दिखाकर विरोध किया। सुजानगढ़ के राजकीय बगड़िया अस्पताल के सामने बेकाबू होती यातायात व्यवस्था और ट्रैफिक जाम की समस्या से अवगत कराते हुए उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। श्रीगंगानगर में जिला संयुक्त रेल संघर्ष समिति की ओर से सूरतगढ़ के रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन कर बंद पड़ी पैसेंजर ट्रेन को शुरू करने की मांग की गई और डीआरएम को ज्ञापन सौंपा गया। इसके बाद बानसूर डीवाईएसपी सुभाष गोदारा और बानसूर थानाधिकारी अवतार सिंह को भी मौके पर बुलाया गया। लापता बच्चे की तलाश के लिए 20 दिन का अल्टीमेटम दिया गया। झालावाड़ जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने मिनी सचिवालय के सामने धरना प्रदर्शन किया और बढ़ती महंगाई के खिलाफ विरोध किया।
राजसमंद के भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र सुरक्षा गार्ड संघ ने जिला कलेक्टर और जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और बकाया वेतन दिलाने की मांग की। राजसमंद में सैंडविच कंपनी में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की मौत के मामले में विवाद खत्म। हिंदुस्तान जिंक के प्रशासन से मुआवजे पर सहमति बन चुकी है। और बड़ी खबर का रुख करते हैं मरुधरा में रीट पर